नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों आज तारीख 1 अक्टूबर 2020 और लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा? तो नाबार्ड कर्नाटका में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा। इस अभियान का उद्देश्य अच्छी स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण व्यवहार परिवर्तनों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। और यह अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होकर के 26 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। अब बात करें अगर कर्नाटका के स्टैटिक जीके की, तो कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु। वहां के मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों वीएस येदियुरप्पा, गवर्नर का नाम है वजुभाई वाला। और कर्नाटका के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 28 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 12 है, और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 225 है। इसके अलावा अगर कर्नाटका के प्रमुख नृत्य के बारे में जाने तो कर्नाटका में यक्षगान, कुनीता और करगा प्रमुख नृत्य हैं। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटका में अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क है। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटका के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, और कर्नाटका राज्य ने 18 जून को मास्क डे मनाया था। इसके अलावा स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल कर्नाटका ने लॉन्च किया है, और नेकर सम्मान योजना की शुरुआत भी कर्नाटका में की गई है। इसके अलावा कर्नाटका राज्य में मालगुडी म्यूजियम खोला गया है, और कर्नाटका में वीर सावरकर के नाम पर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा भारत की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा बेंगलोर में शुरू की गई है, और एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण बेंगलोर में आयोजित किया जाना है। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटका राज्य ने आर्थिका स्पंदा कार्यक्रम को शुरू किया है, और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने स्वर्ण ऋण योजना की शुरुआत की है, और कर्नाटका की पहली किसान रेल बेंगलोर से दिल्ली के लिए रवाना हुई है। इसके अलावा भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कर्नाटका में स्थापित की गई है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस राज्य ने टूरिज्म के लिए पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है? तो केरल राज्य ने टूरिज्म के लिए पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है। केरल टूरिज्म ने ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन को मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा को ग्रैंड टाइटल विनर 2020 से सम्मानित किया गया है। बीजिंग में वर्चुअल पाटा ट्रैवल मार्ट 2020 के एक प्रस्तुति समारोह के दौरान पुरस्कारों की घोषणा की गई। अब बात करें अगर केरला के स्टैटिक जीके की, तो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन, और राज्यपाल का नाम है मोहम्मद आरिफ खान। इसके अलावा अगर केरल के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 9 है, और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 141 है। और दोस्तों केरल ने गरीबों को फ्री इंटरनेट देने वाला पहला राज्य बन गया है, और केरल सरकार ने लैपटॉप योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा दोस्तों जस्टिस आनंद मनोहर बदर केरल राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, और संयुक्त राष्ट्र ने केरला राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया है। इसके अलावा दोस्तों केरला में केरला ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा डिजिटल गार्डन वाला देश का पहला विश्वविद्यालय केरल विश्वविद्यालय बना है, और केरल राज्य ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम को चलाया है। और केरला राज्य ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है, और देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। और केरल राज्य ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा की है, और केरल ने ई चलाल प्रणाली का भी उद्घाटन किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन कौन बनेंगे? तो शेखर कपूर दोस्तों एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन बनेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने घोषणा की है कि फिल्म निर्माता शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एफटीआईआई सोसाइटी के नए अध्यक्ष और एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। शेखर कपूर को उनके फिल्म मासूम, मिस्टर इंडिया, एलिजाबेथ और इसके अलावा बैटिक क्वीन जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है, और अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 का जो विषय था वो है संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना। इसके अलावा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर की स्थापना हुई थी दोस्तों वर्ष 1953 में, और आईटीडी को पहली बार वर्ष 1991 में मनाया गया था। आईटीडी का मतलब है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ट्राई के नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों पीडी वाघेला को ट्राई का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करें ट्राई की, तो इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्ट ऑफ इंडिया।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पीडी वाघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अगर बात करें ट्राई की स्थापना कब हुई थी, तो ट्राई की स्थापना दोस्तों 20 फरवरी 1997 में हुई थी। और ट्राई का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ट्राई का मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान से किस अभिनेता को जोड़ा गया है? तो दोस्तों अमिताभ बच्चन को जोड़ा गया है। अमिताभ बच्चन का लक्ष्य सीधे सीधे खाता धारकों को धोखेबाजों से धोखा देने से रोकना है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों उषा मंगेशकर को सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी महिला पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए ज्ञान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है, देने की घोषणा की है। और इस पुरस्कार की जो धनराशि होगी वो 5 लाख रुपए नगद होगी और एक प्रमाण पत्र इसमें दिया जाएगा, साथ ही साथ एक स्मृति चिन्ह भी दिया जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों किस राज्य में छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला शुरू करने की घोषणा की गई है? तो उड़ीसा राज्य में छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला शुरू करने की घोषणा की गई है। अगर बात करें उड़ीसा के स्टैटिक जीके की, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। वहां के मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों नवीन पटनायक, गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। इसके अलावा उड़ीसा के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 21 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 10 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 147। इसके अलावा उड़ीसी छऊ मयूर कोयल उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा कोंकण का सूर्य मंदिर उड़ीसा का प्रमुख मंदिर है। और इसके अलावा सिमलीपाल भितरकनिका उड़ीसा के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा राज्य में मेगा शैक्षिक परिसरों की स्थापना की घोषणा की है। और उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम है सावित्री राठौर। इसके अलावा वंदे उत्कल जननी उड़ीसा राज्य का राष्ट्रीय गीत बन गया है। और इंटैक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में 500 वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है। और वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ाने के लिए नई पहल उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है। इसके अलावा मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की गई है। और लिंगराज मंदिर दोस्तों उड़ीसा में है। नुआखाई फसल उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। इसके अलावा उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी। और गरिमा योजना उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है। और उड़ीसा राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने अपने राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य ने अपने राज्य को झुग्गी मुक्त करने के लिए स्लम अपग्रेडेशन सिस्टम को लॉन्च किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में अल्पन बंदोपाध्याय को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव बनाया गया है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल के स्टैटिक जीके की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी और राज्यपाल का नाम है जगदीप धनखड़। इसके अलावा अगर पश्चिम बंगाल के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 42 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 16 है, और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 295 है। इसके अलावा दोस्तों लोगा, भूमि, संथाल, लेपचा आदि पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियां हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है और मातृ स्मृति योजना पश्चिम बंगाल राज्य ने शुरू किया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल को भी लॉन्च किया है और कर्मभूमि नौकरी पोर्टल आईटी पेशेवरों के लिए है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के विधायक तमोनाश घोष का निधन कोविड-19 के कारण हो गया है। कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना पश्चिम बंगाल राज्य ने की है। इसके अलावा दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन एप्लीकेशन को पश्चिम बंगाल राज्य ने लॉन्च किया है और बांग्लादेश के लिए कंटेनर ट्रेन कोलकाता से रवाना की गई है। इसके अलावा देश की सबसे गहरी मेट्रो वेंटिलेशन शाफ्ट कोलकाता में बनकर तैयार हुई है और पश्चिम बंगाल राज्य ने कर्म साथी प्रकल्प योजना की भी शुरुआत की है और विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विकसित किया जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस देश ने डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो उसकी राजधानी है कैनबरा, वहां की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रधानमंत्री का नाम दोस्तों स्कॉट मॉरिसन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2024 में पहले अरब मिशन के तहत कौन सा देश चांद पर मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजेगा? तो दोस्तों यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्या करेगा? पहले अरब मिशन में चांद पर मानव रहित अंतरिक्ष यान को भेजेगा। अगर बात करें यूएई की तो इसकी राजधानी है अबू धाबी, वहां की करेंसी है यूएई दिरहम और राष्ट्रपति का नाम है खलीफा बिन जायद अल निहान। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 किसने शुरू किया है? तो राजनाथ सिंह ने दोस्तों डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 की शुरुआत की है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस कंपनी ने हाथ स्कैन करके पेमेंट करने की तकनीक को लॉन्च किया है? तो अमेजॉन कंपनी ने हाथ स्कैन करके पेमेंट करने की तकनीक को लॉन्च किया है। यह तकनीक अभी अमेजॉन के स्टोर्स पर ही काम करेगा। इसमें आप हाथ दिखाकर पेमेंट कर सकते हैं। अगर बात करें अमेजॉन की तो अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई थी और इसका
जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी आपका यूएसए में है और इसके सीईओ कौन है? जेफ बेजोस ही हैं। इसके अलावा दोस्तों अमेजॉन का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन में है। वॉशिंगटन आपका यूएसए में है। देन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है एज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान रहा है? तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान रहा है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं सेशन बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ लिंक पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे दोस्तों आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारी सारी वीडियोस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ वहां पे आपको डेली के न्यूज़पेपर भी आपको मिलेंगे, डेली के जीके जीएस के नए क्वेश्चन और नए क्विज वहां पे करवाए जाते हैं। अपकमिंग एग्जामिनेशन की डिटेल्स दी जाती है, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल्स दी जाती है, लेटेस्ट वैकेंसीज की डिटेल दी जाती है। तो बहुत कुछ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। हमारे दोनों जगह पे आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप पे भी जुड़िए और सभी जगहों पे जुड़ करके अपने आप को एक नया आयाम दीजिए, अपनी तैयारियों को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।